भी कभी एक मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है। और यही कहानी है आमना और जीन की। शाम के हल्के सुनहरी रंग में आमना शहर की छोटी सी किताबों की दुकान में दाखिल हुई। हवा में खुशबू और पुरानी किताबों की महक एक अजीब सुकून लेकर आ रही थी। उसने जैसे ही दुकान की तरफ कदम बढ़ाया, उसकी नजरें एक नौजवान पर पड़ें जिसकी आंखों में एक खामोश कशिश थी। जैन, जो हमेशा किताबों और शायरी के इश्क में खविया रहता, आमना की तरफ देखते ही थोड़ा सा झुका और दिल की धड़कन जैसे किसी सरगोशी में बदल गई। जैन ने आमना के करीब जाकर कहा, क्या आपको यह किताब पसंद है? आमना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये मेरे लिए खास लगती है। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक थी, और उसी लम्हे उनके दिलों में एक अजीब सी कैफियत ने जन्म लिया। वो दोनों खामोशी से किताबों की कतारों में कदम बढ़ाते और हर छोटी गुफ्तगू में एक दूसरे के करीब होते गए। जैन ने आमना के हाथ को छू लिया, और आमना ने महसूस किया कि इस लम्स में एक नरमी और हिफाजत की दुनिया छिपी हुई थी। वो दोनों एक लम्हे के लिए जैसे वक्त के बहाव में खो गए। आमना की दिल की धड़कन तेज हुई, और जैन की निगाहें मोहब्बत के अनगिनत एहसासात से भरी थीं। वो लम्हा सिर्फ एक लम्स, एक नज़र और एक खामोश वादे का था। उस शाम के बाद आमना और जैन की मुलाकातें एक आदत बन गईं। हर मुलाकात में वो एक दूसरे की छोटी बातों, हंसी और लमस से अपनी मोहब्बत को महसूस करते। जैन जब आमना के सिर पर हाथ फेरता, तो आमना के दिल की धड़कन तेज हो जाती, और आमना जब जैन की आंखों में मोहब्बत देखती, तो हर दुख और फासला मिट जाता। उनकी मोहब्बत सिर्फ जज्बात की नहीं, बल्कि देखभाल, एहतराम और ख्याल की भी थी। वक्त के साथ आमना और जैन की मुलाकातें एक खास रवायत बन गईं। वो अक्सर पार्क के पते और फूलों की खुशबू से महकते रास्तों पर साथ चलते, और हर लम्हा एक दूसरे की मौजूदगी में महसूस करते। जैन अक्सर आमना के हाथ थाम कर चुपके चुपके उनकी आंखों में देखता, और आमना की दिल की धड़कन हर बार उनके दरमियान एक नया राज बियां करती। एक दिन वो दोनों सुनहरी शाम के वक्त एक छोटे से कैफिए में बैठे, बाहर बारिश की हल्की बूंदें गर रही थीं। जैन ने आमना के कान के करीब सर झुकाया और कहा, हर बार तुम्हारे करीब आता हूं, लगता है जैसे दुनिया का हर शोर खत्म हो गया हो। आमना ने नर्म हंसी के साथ जीन की तरफ देखा और कहा, और मैं भी तुम्हारी एक नजर में ही सब कुछ महसूस करती हूं। उनकी मोहब्बत में सिर्फ अल्फाज ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे लम्स, हाथों की गर्मी और निगाहों की चमक भी शामिल थी। जीन आमना के कंधे पर सर रखकर कहता, तुम्हारे साथ हर लम्हा मुकम्मल लगता है। आमना के दिल ने जवाब दिया, एक खामोशी में जो लफ्जों से ज्यादा असर रखती थी। वो लम्हा ऐसा था जैसे हर छोटी चीज, हर हंसी और हर लम्स उनके दरमियान मोहब्बत के सहर की कहानी बयां कर रहा हो। रात के आखिर में जब वो अलग होने लगे, जैन ने आमना के हाथ को थाम कर कहा, कभी कभी लगता है तुम्हारी मौजूदगी ही मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। आमना ने भी अपने हाथ में हाथ रखते हुए कहा, और मेरे लिए तुम्हारे साथ ये लम्हात सब कुछ हैं। उनकी मोहब्बत में न सिर्फ जज्बा, बल्कि ख्याल, एहतराम और मुकम्मल अतमाद भी शामिल था। हर छोटी बात, हर लम्स, हर हल्की हंसी उनके दिलों के दरमियान एक नरमी और प्यार भरा पल बन गई। असी शाम जब वो अलग हुए, बारिश की बूंदें उनकी मोहब्बत की गवाह बनी, और वो दोनों खामोशी से अपने दिलों में एक दूसरे के लिए एक नया वादा संभाल कर घर वापस गए। हर लम्हा, हर लम्स और हर छोटी बात उनके ताल्लुक को मजीद मजबूत कर रही थी। रात के सन्नाटे में आमना और जैन एक छोटे से बाग के किनारे बैठे थे, जहां चांदनी जमीन पर हल्की रोशनी डाल रही थी और हवा में खुशबू की नरमी छाई हुई थी। जैन ने आमना के हाथ अपने हाथों में लिए और आहिस्ता से कहा, कभी कभी लगता है तुम्हारे बगैर ये दुनिया खाली सी लगती है। आमना ने अपनी आंखें जीन की आंखों में डालकर जवाब दिया, और मेरे लिए तुम्हारी हर छोटी बात, हर हंसी, हर लम्स सब कुछ है। जैन आहिस्ता आहिस्ता आमना के चेहरे के करीब आया, और उनकी निगाहें एक दूसरे में घुल मिल गईं। वो लम्हा खामोश था, मगर हर खामोशी एक नया जज्बा बियां कर रही थी। जैन ने आमना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी मौजूदगी मुझे मुकम्मल करती है, और ये लम्स, ये क़ुर्बत
मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास देती है। आमना ने नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। और तुम्हारा हर लम्स, हर निगाह मुझे सुकून देती है, जैसे दुनिया का हर शोर बंद हो गया हो। वो दोनों एक दूसरे के करीब होते गए और हर लम्स में मोहब्बत की महक, हर सरसराहट में प्यार की जबान छिपी हुई थी। जैन ने आमना के हाथ थाम कर कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि हर लम्हा एक नया ख्वाब है और ये ख्वाब कभी खत्म न हो। आमना ने भी जैन के हाथ मजबूती से थामते हुए कहा, और मैं भी हर दिन तुम्हारे साथ ये ख्वाब जीते रहना चाहती हूं। चांदनी में उनकी करबत की शिद्दत बढ़ती गई और हर लम्हा, हर झलक, हर लम्स मोहब्बत की नरमी और देखभाल का हिस्सा बन गया। वो एक दूसरे के करीब बैठे खामोशी में भी दिल की धड़कनें महसूस करते और हर लम्स एक दूसरे के दिल में अबदी मोहब्बत की एक लकीर बनाता। आमना जब जीन के कुंधे पर सर रखती तो जीन की अंगलियां आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में खीलती रहतीं और हर हरकत में मोहब्बत की एक नई कहानी जन्म लेती। उस रात जब वो अलग होने लगे, जैन ने आमना को करीब से गले लगाया और कहा, ये लम्हे सिर्फ तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तहफा है। आमना ने अपने सर को जीन के सीने पर रखकर कहा, और तुम्हारे साथ ये लम्हे मुझे हमेशा के लिए महफूज हैं। उस तरह आमना और जीन की मोहब्बत में हर दिन एक नया जज्बा, हर लम्स एक नई मोहब्बत की कहानी और हर नज़र एक नया वादा शामिल होता गया। उनके ताल्लुक की बुनियाद सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि ख्याल, देखभाल और एतमाद की गहरी जड़ें थी, जो उन्हें हर लम्हा एक दूसरे के करीब ले जाती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा, मगर आमना और जीन के दरमियान मोहब्बत का रंग और भी गहरा होता गया। अब उनकी मुलाकातें सिर्फ लम्हों की खुशी नहीं रहीं, बल्कि एक दूसरे के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी अधूरा लगने लगा था। एक शाम वो दोनों उसी बाग में मिले जहां उनकी मोहब्बत ने कई ख्वाब देखे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर सितारे जैसे उनकी कहानी सुनने के लिए जगमगा रहे थे। जैन ने आमना की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ चाहा नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। उसकी आवाज में एक सच्चाई, एक गहराई थी जो सीधा आमना के दिल तक उतर गई। आमना की आंखों में नमी सी आ गई, मगर वो मुस्कुरा दी। और मैंने तुम में हमेशा अपना सुकून पाया है, जैसे तुम्हारे बगैर सब कुछ अधूरा हो। जैन ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में यकीन की रोशनी थी। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हर खुशी, हर मुश्किल, हर लम्हे में? आमना के दिल की धड़कन जैसे थम गई। उसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया और नरम आवाज में कहा, हाँ, हमेशा। वो लम्हा सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि दो दिलों का एक होने का ऐलान था। जैन ने आमना के हाथ में अंगूठी पहनाई और फिर उसे अपने करीब खींच लिया। आमना ने अपना सिर उसके कुंधे पर रख दिया और वो दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे, मगर उस खामोशी में एक मुकम्मल दुनिया आबाद थी। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ मुलाकातों और लम्हों तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि एक मजबूत रिश्ता बन चुकी थी, जिसमें एतमाद, ख्याल और बेपनाह अपनायत शामिल थी। वक्त के साथ उनका रिश्ता और भी पख्ता हुआ और जल्द ही वो एक नए सफर का आगाज करने वाले थे। शादी के दिन आमना सरख लिबास में किसी ख्वाब की तरह लग रही थी और जैन की निगाहों में वही पहली मुलाकात वाली चमक थी। जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आए, तो जैसे वक्त ने एक मुकम्मल दायरा बना लिया हो। जैन ने आहिस्ता से कहा, तुम आज भी वैसी ही लग रही हो जैसे पहली बार देखी थी। आमना मुस्कुरा दी, और तुम आज भी मेरे दिल की धड़कन हो। निकाह के बाद जब वो एक साथ बैठे तो जैन ने आमना का हाथ थाम कर कहा, अब ये साथ कभी नहीं टूटेगा। आमना ने जवाब दिया, ये साथ तो हमेशा से था, बस आज दुनिया ने भी मान लिया है। और यूं उनकी मोहब्बत एक खूबसूरत इंजाम तक पहुंची, मगर हकीकत में ये इंजाम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां हर दिन एक नई कहानी, हर लम्हा एक नया ख्वाब और हर लम्स एक नई मोहब्बत का एहसास बन गया। उनकी जिंदगी में मुश्किलात भी आईं, मगर उनका साथ कभी कमजोर न पड़ा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि एक दूसरे को समझा, संभाला और हर हाल में साथ निभाने का वादा किया था।
आखिरकार उनकी कहानी एक ऐसी मोहब्बत की मिसाल बन गई जो सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि हर अमल, हर एहसास और हर धड़कन में जिंदा रहती है। इख्तिताम।